साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, बिहार के बाद सबकी नजरें बंगाल की ओर टिक गई हैं। कोई गलत भी नहीं है, बंगाल से इतनी सारी खबरें आ रही हैं। अब सबकी उम्मीदें ये भी है कि बंगाल से क्या भारतीय जनता पार्टी कोई खुशखबरी दे पाती है या नहीं। लेकिन आप जानते हैं, बंगाल से पहले महाराष्ट्र से भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है दोस्तों। और यह खुशखबरी राजनीतिक दलों के लिए क्या होती है? प्रचंड जीत। देखिए, मतदान नहीं हुआ है, उससे पहले की खबर आपको बता दे रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत हो रही है। और मैं आपको एक बात बताता हूं दोस्तों, मैं तो तलाश कर रहा था कि भाजपा जो है वो उद्धव ठाकरे की शिवसेना को हरा रही होगी, वो कांग्रेस को, शरद पवार की पार्टी को। लेकिन यहां तो एक और मामला निकल गया। देवेंद्र फडणवीस साहब ने, भारतीय जनता पार्टी ने अपने साथ सरकार में काम करने वाली एकनाथ शिंदे की शिवसेना को मुंहतोड़ जवाब दिया है। अब इसकी नौबत क्यों आई, कैसे आ गई? बड़े आरोप लग रहे हैं, लेकिन यकीन मानिए शिंदे अपनी ही जाल में फंसे हुए हैं। वो गलत काम कर रहे थे, हालांकि वो सुधर गए होंगे, मैं ऐसा मानता हूं। लेकिन ये मामला कितना बड़ा है इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं दोस्तों कि मतदान हुआ नहीं है अभी, उससे पहले इतनी बड़ी खुशखबरी आई है। इसके बाद तो बीएमसी की भी बारी है। तो आज महाराष्ट्र की राजनीति को जरा डिकोड करूंगा दोस्तों। मेरा निवेदन है कि आप कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, देखिए एचबी मेलोडी पर हमने जब शुरुआत की थी ना दोस्तों, तो एक गीत हमने तैयार किया था भगवान राम को लेकर और प्रधानमंत्री मोदी के कर्तृत्व को लेकर कि जग के कर्ता रघुपति कारक मोदी बने हैं आज। ये गीत हमने नए सिरे से अपलोड किया है दोस्तों एचबी मेलोडी पर, देखिएगा। एक नया थीम दिया था, यहीं से हमने एचबी मेलोडी की शुरुआत की थी। आपको बहुत आनंद आएगा। और उसके साथ ही दोस्तों, संघ की अनसुनी कहानियां, ये गीत राजस्थान से एक हमारे सोशल मीडिया परिवार के बहुत ही महत्वपूर्ण सदस्य और काफ़ी बुजुर्ग हैं, सत्यनारायण जी। उन्होंने 100 पुस्तकों की एक साथ खरीद करने का फैसला किया है कि वो लोगों को बांटेंगे। तो मैं आपको प्रणाम करता हूं कि आपने ये सदाशयता दिखाई है। आपके लिए कुछ हमने छूट का भी इंतज़ाम किया। तो दोस्तों, आप सभी से भी निवेदन है कि देखिए ये 6ठे नंबर पर अमेज़न में आ गया है, बस थोड़ा सा आप जोर देंगे। ये वैसे क्रम बदलता है, तो ये पहले नंबर पर भी आ जाएगा। आपसे निवेदन है दोस्तों, एक दिल्ली से भी एक बुजुर्ग व्यक्ति ने मुझे फ़ोन किया था, आपको भी प्रणाम करता हूं। आप सभी से निवेदन है कि संघ की अनसुनी कहानियां पढ़ करके जो भावनाएं आप प्रकट कर रहे हैं, उससे मेरा भी उत्साह आगे बढ़ रहा है। तो आप ज़रूर इस पुस्तक को खरीदिए, पढ़िए और कमेंट ज़रूर कीजिएगा अमेज़न में, सोशल मीडिया पर। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। पहले मैं आपको कुछ बारीक जानकारी देता हूं। महाराष्ट्र में निकाय चुनाव है दोस्तों। इसमें 246 नगर परिषद और 42 नगर पंचायत। 2 दिसंबर को चुनाव है, 3 दिसंबर को नतीजे घोषित होंगे। और इसके बाद नगर निगम का चुनाव यानी बीएमसी, उसका जनवरी में ही ऐलान होने की, ऐलान क्या, वो मतगणना वगैरह हो जाएगा, इसकी उम्मीद जताई जा रही है। अब जरा खबर देखिए, इस खबर को देखिए। दोस्ती में दरार, मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे, और दोनों में भिड़ंत हो रही है। बात यहां तक आ गई कि राम रावण लंका जलाना सब हो गया, यह हो रहा है। और दोनों एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं। मैं आपको 2 विंडो दिखाता हूं। अब यह है मराठी में, मैं आपको बता देता हूं कि क्या कह रहे हैं। एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि रावण भी घमंडी था, इसलिए लंका जला दी गई। 2 दिसंबर को ऐसा ही करना है, करप्शन लोगों को खत्म करना है।
अब ये इशारों इशारों में भाजपा के लिए कह रहे हैं। मजे की बात देखिए, अब देवेंद्र फडणवीस का भी मराठी में है, वो कह रहे हैं कि भैया ऐसे लोगों को नजरअंदाज कीजिए। भाई हम तो राम के अनुयायी हैं, रावण के थोड़ी हैं। हम लंका में नहीं रहते, हम तो लंका का दहन करने वाले लोग हैं। दोनों एक दूसरे के ऊपर बोल रहे हैं, जरा सुनिए। अहंकाराच्या विरोधामध्ये एकत्र आलेला आहात। अहंकार तर रावणासारखा अहंकार होता, रावणाची लंका जळून खाक झाली अहंकारामुळे, आणि तुम्हाला 2 तारखेला तेच काम करायचं। आपण लंकेत राहतच नाही, आपण तर रामाचे अनुयायी आहोत, रावणाचे आहोत का? बस, आणि तू तर भरतच आहे, रामाचा छोटा भाऊ। आता रामाच्या भावाची लंका असू शकते का? नाही। त्यामुळे अशा गोष्टी इलेक्शन मध्ये बोलाव्या लागतात, त्या मनावर घ्यायच्या नसतात। आपण जय श्रीराम वाले लोक आहोत। अर्थ मैंने आपको बता दिया कि वो लंका बोल रहे हैं, रावण बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, हम तो राम के अनुयायी हैं। अब देखिए, शिवसेना की आदत है, वो उसके नेता बोलते हैं, लेकिन फडणवीस नहीं बोलते। अगर वो बोल रहे हैं तो कुछ तो बात होगी। अब बात क्या है वो भी समझ लीजिए। दरअसल कल्याण डोंबिवली, एकनाथ शिंदे, इनके बेटे के कुछ करीबी हैं, श्रीकांत शिंदे के, जो पार्षद है, पूर्व पार्षद, उसको भाजपा में चले गए, भाजपा में शामिल कर लिया गया। इससे एकनाथ शिंदे भड़क गए। वो भड़के कितना कि जो कैबिनेट की बैठक होती है साप्ताहिक, उसमें इनके मंत्री पहुंचे ही नहीं। फिर इस मुद्दे को उठाने के लिए मुख्यमंत्री फडणवीस से मुलाकात की। अब मुख्यमंत्री ने क्या कहा सुनिए। उन्होंने कहा कि भैया ये काम शुरू किसने किया था? भाई उल्लासनगर में भाजपा के लोगों को किसने अपनी पार्टी में शामिल किया? आपने किया। उल्लासनगर में दोस्तों भाजपा के पूर्व जो नेता रहे होंगे बड़े, उसको एकनाथ शिंदे की पार्टी ने अपने में शामिल कर लिया। बताइए, अब भाजपा पीछे रहेगी क्या, जो इतनी बड़ी पार्टी हो चुकी है? तो कल्याण डोंबिवली में इसका बदला ले लिया। अब इससे ये संतुष्ट नहीं हुए एकनाथ शिंदे, ये भागे भागे दिल्ली पहुंच गए अमित शाह से मिलने। अमित शाह जी ने कहा बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, नहीं होना चाहिए, लेकिन आप भी तो मत कीजिए, आप भाजपा को शामिल नहीं कीजिए, वो लोग भी आपके लोगों को शामिल नहीं करेंगे। तो ये हुआ मुंहतोड़ जवाब। अब आप देखिए, ये चुनाव दोस्तों कब होगा? 2 दिसंबर को। आपको उससे पहले मैं बताता हूं कि क्या हो रहा है, कितनी बड़ी भगदड़ मची है, इसका आपको एक उदाहरण देता हूं। महाविकास अघाड़ी में दोस्तों अभी जो विधानसभा का चुनाव हुआ है ना, उसके बाद ऐसी भगदड़ मची है, ऐसी भगदड़ मची है, लोग छोड़ छोड़ करके भागने के लिए तैयार हैं। 43 उप विजेता विधानसभा चुनाव में, विधायकों के चुनाव की बात कह रहा हूं, जो महा विकास अघाड़ी में थे, मतलब नंबर 2 पर, वो छोड़ छोड़ करके महायुति में आ गए। सबसे ज्यादा फायदा जानते हैं किसको हुआ है? भारतीय जनता पार्टी को। 43 उप विजेताओं में से सबसे अधिक भाजपा में, और 3 निर्दलीय भी हैं। मैं जरा आपको आंकड़े बताता हूं। 46 में से 26 भाजपा में, 13 अजीत पवार की एनसीपी में, 7 एकनाथ शिंदे की शिवसेना में, और सत्ताधारी जो एनसीपी है उसका भी एक उम्मीदवार बीजेपी में शामिल हो गया है। सबसे बड़ा झटका किसको लग रहा है, जरा वो भी देखिए। ये उद्धव ठाकरे साहब आजकल राज ठाकरे से जो गलबहियां कर रहे हैं ना, पता है कि जो हाल राज ठाकरे का हुआ इनका भी हो रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है, सब छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। आप समझिए, सबसे ज्यादा नुकसान उद्धव ठाकरे की शिवसेना को, इनके 19 पुराने उम्मीदवार जो सेकंड पोजीशन पे थे वो छोड़कर भाग गए। इसके बाद शरद पवार की एनसीपी पार्टी 13 उम्मीदवार छोड़कर भाग गए। कांग्रेस 10 लोग चले गए, 3 इंडिपेंडेंट भी हैं। अब आप देखिए दोस्तों, महाराष्ट्र का जो लोकल चुनाव है, मैंने आपको दिखाया था एक बार जब भाजपा के दफ्तर का उद्घाटन करने अमित शाह पहुंचे थे मुंबई, तो क्या कहा था? भैया अब हमको बैसाखी की जरूरत नहीं, अब हमको ट्रिपल इंजन पे काम करना है। काम शुरू हो गया है। भाजपा पूरी ताकत के साथ लगी है दोस्तों। मैं आपको बता देता हूं, मैं कुछ इलाके बताता हूं जहां इनका बड़ा फोकस है रीजन वाइज, और इस मामले में
देवेंद्र फडणवीस बड़ा महत्वपूर्ण काम करते हैं। जैसे मैं आपको कुछ डेटा देता हूं, भाजपा ने ज्यादातर मराठवाड़ा, नॉर्थ महाराष्ट्र, कोंकण, इन जगहों पर ज्यादा फोकस किया है। और मराठवाड़ा में दोस्तों एमवीए के 16 रनर अपने अपना मन बदला, आधे से ज्यादा बीजेपी में शामिल हो गए। इसी तरीके से कोंकण में आइए, नॉर्थ महाराष्ट्र में महायुति में शामिल हुए 11 एमवीए कैंडिडेट में 10 बीजेपी में और 1 एनसीपी में। यह उद्धव ठाकरे का बड़ा मजबूत किला माना जाता है दोस्तों। उनके लोग छोड़ रहे हैं कोंकण में, उसमें से 5 बीजेपी में, 3 शिंदे सेना में और 2 एनसीपी में चले गए हैं। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि यह दल बदल क्यों हो रहा है। आप सोचिए, दरअसल ये जो लोकल चुनाव होते हैं ना दोस्तों, यहीं से पार्टियां मजबूत होती हैं। आज भाजपा को जो वहां प्रचंड जीत मिली है ना, या बिहार में मिली है, उसकी वजह क्या है जानते हैं? ये जो छोटे छोटे लेवल है ना, बूथ लेवल पर, वहां इन्होंने अभी से काम किया है। ऐसा नहीं कि अचानक चुनाव आ गया तो राहुल गांधी की तरह एकदम पैराशूट से कूद गए और लगा माहौल बन गया जी हम जीत गए। ऐसा नहीं होता। जमीन पर इनके कार्यकर्ता काम करते हैं। और आप सोचिए कि जो लोग विधानसभा चुनाव में रनर अप रहे होंगे, अगर वो भी इधर ही शामिल हो गए तो फिर बचा क्या? वो तो और कमजोर हो गया ना। और जो सत्ताधारी पार्टी है, महायुति है, ये तो अभी से अपना बेस तैयार कर रहे हैं। अभी तो कोई चुनाव भी नहीं है, ये तो लोकल चुनाव है। लेकिन मैं दाद देता हूं दोस्तों देवेंद्र फडणवीस साहब का, क्या काम किया उन्होंने। आपको एक हैरत अंगेज चीज दिखा रहा हूं जो मैंने शुरू में कहा था, वोटिंग से पहले प्रचंड जीत। और यह महाराष्ट्र की बात बता रहा हूं। आप जानते हैं कई वार्डों में वोटिंग की नौबत ही नहीं आई। भाजपा के जो उम्मीदवार हैं वो विजयी घोषित कर दिए गए हैं। अब उसकी कई वजह हैं। जो भी लोग सामने खड़े रहे होंगे, या तो वो वापस हट गए होंगे, भाजपा में शामिल हो गए होंगे। जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूं और तथ्य रखता हूं आपके सामने दोस्तों। महाराष्ट्र में नामांकन वापसी की आखिरी तारीख थी 21 नवंबर। 100 नगर सेवक यानी पार्षद, 3 नगर अध्यक्ष यानी महापौर बिना किसी मुकाबले के ही निर्वाचित घोषित हो गए। और भाजपा ने शानदार बढ़त, जो निर्विरोध जीते हैं ना दोस्तों, उसमें भारतीय जनता पार्टी के पार्षद 100 हैं। महापौर जो भाजपा के लिए निर्विरोध जीत लिए वो 3 हैं। 103 सीटों पर वोटिंग से पहले ही भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल हो गई है। यह होती है जीत। कई लोगों को लगेगा कि अरे कोई डिक्टेटरशिप चल रहा है क्या, अभी बंगाल में हो जाए तो आपको यह कहानी नहीं मिलेगी। कहीं किसी ने सवाल उठाया क्या कि भाजपा के लोगों ने हमको भरने नहीं दिया पर्चा? कहीं मिला आपको? मोदी जी का एक स्टाइल मैं जानता हूं दोस्तों, यह आज की बात नहीं है, गुजरात की बात है। वो कहते थे, मैं आपको बहुत बारीक चीज बता रहा हूं, ये मैंने अपने अध्ययन से देखा है। छोटे छोटे गांव होते हैं ना, तो उस समय नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे। वो बोलते थे कि यार देखो, विधानसभा लोकसभा में चुनाव लड़ते हैं अच्छा है, लेकिन एक छोटे छोटे गांव में जो लोग खड़े हो जाते हैं ना, बड़ा वैमनस्य बढ़ जाता है। तो आप ऐसा करो ना, आप मिलकर के एक सहमति बनाओ, एक ही आदमी को खड़ा करो और जीता दो उसको। उसके बाद आप जो भी कहेंगे हम उसमें पूरी मदद करेंगे, क्योंकि मतभेद होगा नहीं। कोई निकालना, जो जीतेगा वो भी पूरे समाज को लेकर चलेगा। तो पूरे एक सहकारिता के सिस्टम से पूरे समाज का विकास कीजिए। अगर आप अच्छा करेंगे तो हम आपको और अधिक फंड देंगे। ये एक तरीके से कहिए तो प्रोत्साहन देंगे आपको। आप अच्छा करेंगे तो और आपका जो फंड है बढ़ा देंगे। इससे गुजरात में बड़ा फायदा हुआ दोस्तों। अब आप सोचिए, महाराष्ट्र में 103 सीटों पर निर्विरोध जीत अगर मिल रही है और कहीं से कोई आवाज नहीं उठ रही है कि हमको भरने नहीं दिया जो महाराष्ट्र में होता था, तो ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। मैं आपको आंकड़े दिखाता हूं किस हिस्से में कितनी निर्विरोध जीत हुई है। देखिए, उत्तर महाराष्ट्र 49 सीटें, पश्चिमी महाराष्ट्र 41 सीट,
कोंकण 4, मराठवाड़ा 3, विदर्भ 3। यानी इन आंकड़ों से आप साफ साफ समझ रहे होंगे कि उत्तर और पश्चिम महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की पकड़ बेहद मजबूत बनी हुई है और जो दूसरी पार्टियां हैं वो कोसों पीछे रह गई है। ये बात आप समझ लीजिए। मैं अगर जिलों की बात करूं ना दोस्तों, तो मैं वो भी आंकड़ा आपको बताता हूं। सोलापुर, धुले, जलगांव, अमरावती, इन जिलों में ये निर्विरोध जीत मिली है। ये भारतीय जनता पार्टी का जो मॉडल है वो लोगों को बेहद पसंद आ रहा है। अब जैसे मैं एक क्षेत्र का नाम लेता हूं, धुले की दोंडाईचा नगर पालिका महापौर समेत 26 भाजपा पार्षद निर्विरोध जीत गए। और ये क्यों हुआ? आखिरी समय में सबने अपना पर्चा वापस ले लिया। और जो ये इलाका है ना दोस्तों, दोंडाईचा नगर पालिका, इसके इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। माफ कीजिएगा, मैं एक और दिखाता हूं। जामनेर नगर पालिका, यहां भी भाजपा के 10 पार्षद निर्विरोध जीत गए। यहां भारतीय जनता पार्टी के एक नेता है गिरीश महाजन, उनकी पत्नी साधना महाजन भी निर्विरोध महापौर चुनी गई हैं। यहां पिछले 10 सालों से भाजपा का कब्जा है। भाजपा का महापौर इस साल भी निर्विरोध बना है। 10 पार्षद भी निर्विरोध चुनाव जीत चुके हैं। एक और सज्जन का नाम बताता हूं, देवेंद्र फडणवीस के ममेरे भाई हैं। विदर्भ के एकमात्र हिल स्टेशन चिखलदरा में, यहां पर इनके ममेरे भाई हैं आल्हाद कलोती, वो नगर सेवक पद के लिए निर्विरोध चुनाव जीत गए हैं। अच्छा, यहां कौन कौन खड़े थे मैं जरा नाम बताता हूं। कांग्रेस के प्रत्याशी शेख हिशाद शेख जमील और भी बहुत सारे 9 प्रत्याशी, सबने अपना नाम वापस ले लिया। अब इनके ममेरे भाई चुनाव जीत गए। अब आप सोचिए, खुद मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं, खुद भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता काम कर रहे हैं। कोई भी चुनाव हल्के से नहीं लेना है। यहां तो बिहार जैसा चुनाव और राहुल गांधी, आप सोचिए, घूमने निकल जाते हैं, हल्के में लेते हैं। यहां भाजपा वाले जो है छोटे छोटे नगर सेवक के चुनाव में भी फोन में लगे हुए हैं, भैया आप इनको जिताओ, आप हट जाओ, जो चाहिए सुविधा हम करेंगे, गांव के लिए विकास करेंगे। लोग हट जा रहे हैं। तो दोस्तों, शुरुआत में ही भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत बड़ी बढ़त हासिल कर ली है, बहुत बड़ी बढ़त। एकनाथ शिंदे बेकार टकरा रहे हैं, एक आध इलाके में टकराएंगे, लंबा नुकसान कर जाएंगे। और मैं फिर से याद दिलाता हूं दोस्तों कि महाराष्ट्र में नगर परिषद, नगर पंचायत के लिए 2 दिसंबर को वोटिंग होगी। 246 नगर पालिका परिषद, 147 नगर पंचायत, 42 पंचायत, 3 तारीख को, अगले ही दिन इसके नतीजे भी घोषित हो जाएंगे। ये मैं आपको दिखाऊंगा वैसे आपको दोस्तों। लेकिन जब मैं ये बात कर ही रहा हूं तो जरा महाराष्ट्र बीएमसी, उसकी भी बात बता देता हूं। बीएमसी का चुनाव जनवरी में होगा दोस्तों। और सबकी जो असल नजर है ना, मैं तो कहता हूं कई बड़े राज्यों से भी बड़ा चुनाव है, वो बीएमसी का चुनाव है। 2017 का दिखा दे रहा हूं, 227 सीट है। भाजपा शिवसेना से पीछे नहीं थी दोस्तों, देख लीजिए। उस समय तो उद्धव ठाकरे थे, शिवसेना 84 और भाजपा 82। इस समय तो एकनाथ शिंदे की शिवसेना है। कांग्रेस 31, एनसीपी 9, एमएनए 7, अन्य 14। इस बार उद्धव और राज हाथ मिला के चुनाव लड़ रहे हैं। लड़िए, कांग्रेस ने कहा है अकेले लड़ेंगे, वो भी लड़े। मैं तो एक बात जानता हूं दोस्तों कि पिछले चुनाव में जो नगर निकाय का चुनाव था, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्त बढ़त 150% का फायदा हुआ था। इस बार तो भाजपा पूरे मूड में है, काम कर रही है, लोगों को जोड़ रही है। मुझे लगता है इस बार जो महाराष्ट्र का अभी लोकल चुनाव और उसके बाद नगर निगम के चुनाव कुछ बड़े संकेत देने वाले हैं। इधर फिर से तैयार रहिए, वोट चोरी का कुछ ना कुछ तो ये लोग लेके आएंगे ही। अच्छा, एक बात आपको फिर याद दिला दे रहा हूं, बिहार का चुनाव हो गया, रिजल्ट भी डिक्लेयर हो गया, सारे सीसीटीवी अभी भी हैं।
आप देखिएगा 45 दिन बाद ये सीसीटीवी डिलीट होंगे और राहुल गांधी जाग जाएंगे कि वीडियो दिखाइए। पता चला वीडियो तो डिलीट हो जाता है 45 दिन बाद, तो ये वीडियो मांगेंगे। तैयार रहिएगा, मैं अभी से आपको बता देता हूं दोस्तों। बाकी उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, जरूर कमेंट कीजिएगा। मेरा निवेदन है दोस्तों कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ, HB मेलोडी पर हमने जो गीत अपलोड किया है देखिए, सुनिए, गुनगुनाइए। साथ ही दोस्तों, संघ की अनसुनी कहानियां, ये पुस्तक बहुत मेहनत से तैयार की है। जिन लोगों ने भी इसे देखा उन्होंने बहुत पसंद किया, उन्होंने फ़ोन किया, मैसेज किया, मेल किया। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं दोस्तों। साथ ही आपसे निवेदन है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अमेज़न पर खास करके इसको आप लोग रिव्यू कीजिए, स्टार दीजिए, ताकि हमें और प्रोत्साहन मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।